नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड 106 अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि रेखीय गति, ये हम अभी पढ़ रहे थे इस विषय के अंदर, और इसमें ये वीडियो लेक्चर नंबर 6 आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले 5 वीडियो लेक्चर हो चुके थे, वो आपने आशा है अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि किसी दी गई दिशा में दो वेगों के वियोजित भागों का योगफल और उसी दिशा में परिणामी वेग का वियोजित भाग समान होते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो क्या बोलूँगा? सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ टू वेलोसिटीज इन ए गिवन डायरेक्शन एंड the resolved part of the resultant velocity in the same direction are equal। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे कई बार काफ़ी मुश्किल जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये बेसिक है, मैंने अभी 2 वेलोसिटी के लिए किया है, इसको बाद में जनरलाइज कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा वेलोसिटी के लिए हो सकता है, 3 वेलोसिटी, 4 वेलोसिटी, 5 वेलोसिटी, यानी कितनी भी वेलोसिटी एक्ट कर रही हो किसी पॉइंट पर, आप किसी भी डायरेक्शन में उन वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट निकाल लें, यानी कि रिजॉल्व पार्ट्स, उन सबको ऐड कर लें, या अकेले जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट निकाल लें उसी डायरेक्शन में, वो बराबर होते हैं। तो ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। फिलहाल मैं इसको 2 वेलोसिटी के लिए प्रूव कर रहा हूँ। देखिए, मैंने 2 वेलोसिटी ली हैं। एक तो OA से बताया मैंने V1 को, एक OB से बताया मैंने V2 को। अब हमने वेगों का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेलोसिटीज़। उसमें ये बताया था कि अगर V1 और V2 दो वेलोसिटी को किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि ये हैं, ये OA और OB इस पैरेललोग्राम की आसन्न भुजाएं हैं, यानी कि एडजेसेंट साइड्स हैं। ये हमने क्या किया था, एक्चुअली OB के पैरेलल लाइन यहाँ से खींची A से, और OA के पैरेलल खींची B से, C पे मिलती है, OC हो गया इसका डायगोनल। अब ये तो है वेलोसिटी V1, ये है वेलोसिटी V2 जो गिवन है, और ये है इनका रिजल्टेंट। अब हमें जो प्रूव करना है ना, वो ये है कि किसी गिवन डायरेक्शन में, तो पहले तो आपको कोई डायरेक्शन माननी पड़ेगी, तो मैंने सुविधा के लिए ये OX मान ली, हॉरिजॉन्टल। अब मुझे निकालने हैं इस डायरेक्शन में इन दो वेलोसिटीज़ V1 और V2 के रिजॉल्व पार्ट। अब किसी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कोई वेलोसिटी है, ये वाली V, और मुझे इसका इस डायरेक्शन में चाहिए रिजॉल्व पार्ट। तो क्या करेंगे, इसके जो 2 टर्मिनल्स हैं, 2 एंड पॉइंट जो है वेलोसिटी को शो करने वाली लाइन के, हम इससे डालेंगे परपेंडिकुलर इस लाइन पर जिस पे हमको इसका रिजॉल्व पार्ट निकालना है। ये डाला परपेंडिकुलर और ये डाला परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ दिख रही है आपको, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज रिजॉल्व पार्ट ऑफ दिस वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन। अगर मैं लाइन को बदल दूंगा तो पार्ट ही बदल जाएगा। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये अगर कोई लाइन है तो उस लाइन की ये शेडो है, परछाई है, और हमेशा प्रोजेक्शन ऐसे निकाले जाते हैं, आपको डालना होता है परपेंडिकुलर। तो एग्जैक्टली यही काम हम यहाँ करेंगे इसके अंदर। तो हमको क्या करना है, ये जो वेलोसिटी V1 है, इसके 2 एंड्स कौन से हैं, O और A। तो हमें O और A से इस डायरेक्शन पे डालना है परपेंडिकुलर। तो O तो ऑलरेडी इसी लाइन पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, A बचा हुआ है, तो A से मैंने OX डायरेक्शन में ये AM डाल दिया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, AM इज़ परपेंडिकुलर ऑन OX। सिमिलरली ये जो V2 है, इसका जो O पॉइंट है वो ऑलरेडी इस OX पर आ रहा है, तो हमें B से डालना परपेंडिकुलर। तो मैंने B पॉइंट से OX डायरेक्शन पर ON ये BN डाल दिया परपेंडिकुलर। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो AM है, AM इज़ परपेंडिकुलर ऑन OX। सिमिलरली जो ये BN है, BN
ये है परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। अच्छा, अब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ओ सी, जिसको मैं वी कह रहा हूँ, इसका एक एंड तो ओ है जो ऑलरेडी ओ एक्स पर ही आ रहा है, तो हमें सी से डालना परपेंडिकुलर, तो मैंने सी से डाल दिया परपेंडिकुलर सी पी। तो ये जो सी पी है ये है परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। तो ये 3 डाले मैंने परपेंडिकुलर। अब ये हो गए इनके रिजल्ट पार्ट्स। जैसे देखिए ए से डाला परपेंडिकुलर ए एम, तो जो ओ एम है, ओ एम ये है वेलोसिटी v1 का ओ एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट, यानी कि विघटित भाग। और जो v2 डायरेक्शन है, v2 में जो ये जो v2 जो वेलोसिटी है, इसका जो रिजॉल्व पार्ट है किसमें, ओ एक्स डायरेक्शन में, वो क्या हो गया ओ एन। और ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है v, इसका क्या हो गया रिजॉल्व पार्ट इसी ओ एक्स डायरेक्शन में, ई पी है ना, तो ओ पी हो गया। तो एक तो है ओ पी रिजल्टेंट का, एक है ओ एम वी1 का, एक है ओ एन वी2 का। हमें क्या प्रूव करना है कि v1 v2 के रिजल्ट पार्ट की सम बराबर रिजल्टेंट वेलोसिटी का रिजल्ट पार्ट। यानी हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव ओ एक्स दिशा में, ये डायरेक्शन ओ एक्स दिशा में v1 का रिजल्ट पार्ट प्लस v2 का रिजल्ट पार्ट यानी वियोजित भाग बराबर v का वियोजित भाग यानी कि रिजल्ट पार्ट। तो देखिए हमें प्रूव ये करना है कि ओ एम प्लस ओ एन बराबर ओ पी, ये हमको प्रूव करना है। ओ एम प्लस ओ एन बराबर ओ पी प्रूव करना है। देखिए बहुत सिंपल, क्लास 10 के अंदर, क्लास 9 के आपने पढ़ी होगी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स, 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता। अगर हमको 2 त्रिभुजों को सर्वांग समसित करना हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, तो इसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता, एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल। तो वहाँ यह हम एंगल साइड एंगल जो का जो ये कंसेप्ट है उसको काम में लेंगे। देखिए ये ट्राइंगल है एक तो बी ओ एन, या मैं बी एन ओ भी कह सकता हूँ। मैंने देखो बी एन ओ लिया मैंने, ट्राइंगल बी एन ओ और ट्राइंगल सी एस ए। देखिए बी एन ओ और सी एस ए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, देखिएगा ये जो ट्राइंगल है बी एन ओ, इसकी एक साइड है ओ बी, और ये जो ट्राइंगल है सी एस ए, इसकी एक साइड है ए सी। और ओ बी और ए सी बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है, यानी इसके बराबर है डेफिनेटली। इसके अंदर कौन सी, ओ बी और ए सी। देखिए ओ बी और ये ए सी, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, ये एंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल आपस में बराबर है, डेफिनेटली बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये ओ बी ए सी के पैरेलल है और ये बी एन ये सी बी के पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, ये दोनों राइट एंगल है तो पैरेलल हो गए। जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इन 2 लाइन के बीच का एंगल और इन 2 लाइन के बीच का एंगल बराबर होगा, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। सिमिलरली ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो मैंने मार्क किया, ये वाला, और इधर ये वाला एंगल, ये भी बराबर है। वही रीज़न है कि ये जो लाइन ए एस है ये ओ एन के पैरेलल है, और ये जो लाइन ओ बी है वो ए सी के पैरेलल है। ये दो पैरेलल लाइन्स के बीच के एंगल जो है ना, 2 सेट बन गए, यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर। तो एंगल साइड एंगल यानी कि ए एस से कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। एंड 2 ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, यानी कि इस ट्राइंगल का ओ एन, ये देखिएगा ओ एन, और इस ट्राइंगल का ए एस, सी पी सी टी बोलते हैं ना, सी पी सी टी, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये उस कारण से ये दोनों हो गए ओ एन और ए एस बराबर, ये ओ एन और ये ए एस हो गए बराबर। परंतु देखिए ये जो ए एस है ना, ये तो एम पी के बराबर है। अरे भाई ये जो आप देख रहे हो
ये है एक रेक्टेंगल। क्यों? ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल है। जब 3 एंगल राइट एंगल है तो चौथा राइट एंगल ही हुआ। और जब चारों एंगल राइट एंगल हो किसी क्वाड्रिलेटरल के तो वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, यानी ये जो AS है ना वो MP के बराबर है। तो हमने क्या कह दिया? AS और MP बराबर। अब ज़रा ध्यान से देखिए अब इस चीज़ को। मैं वापस आ रहा हूँ अपनी बात पर। हमको क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था कि OM + ON बराबर OP, ये प्रूव करना था। ON ये OM V1 का, फिर ON V2 का बराबर OP V का। तो मैंने LHS ले लिया, OM + ON। अब OM तो OM ही है, और ये जो ON था, ये ON को मैंने प्रूव कर दिया MP के बराबर। कैसे? देखिएगा, ON बराबर AS तो था ही CPCD से, और AS जो है वो MP के बराबर है, इसलिए ON MP के बराबर हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे OM + ON लिखा। OM तो OM ही है, और ON को मैंने MP लिख दिया। अब अगर मैं OM में MP जोड़ता हूँ, देखिएगा, अगर मैं OM में MP जोड़ता हूँ तो OP बना कि नहीं बना? OM + MP बराबर OP। और OP क्या है? OP है रिजल्टेंट वेलोसिटी का OX डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी कि वियोजित भाग। और ये OP आ गया, और यही हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया कि दो वेलोसिटीज़ के किसी गिवन डायरेक्शन में कंपोनेंट्स का जो सम होता है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट के बराबर होता है। ये मैंने 2 वेलोसिटी के लिए प्रूव किया है। आप इसको चाहे तो 2 से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी, तीसरी वेलोसिटी, और ये मान लो कोई पर्टिकुलर लाइन, तो इधर ले इसका कंपोनेंट, फिर इसका ले ये कंपोनेंट, फिर इसका ले ये कंपोनेंट, तीनों जोड़ देंगे। मान लीजिए इन तीनों का रिजल्टेंट ये है, तो ये आखिर में हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके बराबर है। लेकिन खैर अभी हमको 2 के लिए करना था, लेकिन ये जनरलाइज किया जा सकता है, इसको ज़्यादा के लिए भी काम ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें। ना केवल मैकेनिक्स पर, मैथमेटिक्स पर, अगर कोई आप सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे विषय हैं सेकेंड ईयर के, डिप्लोमा थर्ड ईयर के मिलेंगे आपको, 9 to 12 क्लास की मैथ्स के मिलेंगे आपको, बहुत सारी वैरायटी है। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।